हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद सौम्या। आज की वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी की कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देंगे। तो हमें बोल रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब अगर आपके पास कोई और है तो आप उसे कैसे, आपके पास एक स्टडी टेबल है जिस पे आपने एक लैम्प रखा हुआ है, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो इसे ओरली समझने वाली चीज़ है कि अगर हम किसी सामने वाले पर्सन से ये बता रहे हैं कि टेबल पर लैंप रखा गया, तो वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकता कि वो लैंप कहाँ रखा गया। तो उसे हमें थोड़े अलग तरीके से बतानी होगी कि टेबल के लेफ़्ट साइड या राइट साइड से उसकी डिस्टेंस कितनी है उस लैंप की, या फ्रंट से या बैक साइड से उसकी लेंथ, उसकी डिस्टेंस कितनी है उस ऑब्जेक्ट की। तो एग्जैक्ट पोजीशन हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब हमें 2 रेफरेंस पॉइंट्स पता होने चाहिए और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही हम बता सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास टेबल पर लैम्प की पोजीशन क्या है। ये ओरली आंसर था, बस इतना ही। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड कॉल किया गया है, एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड हैं जो कि एक दूसरे से को क्रॉस कर रही हैं सेंटर से। मतलब जिस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 रोड हैं, एक नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है और एक ईस्ट से वेस्ट में जा रही है। तो आइए हम समझते हैं क्या। तो अगर हम अपना सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास सिटी है जिसमें 2 मेन रोड हैं जो कि एक दूसरे को सेंटर से क्रॉस कर रही हैं। सेंटर से क्रॉस करने का मतलब है कि एक रोड अगर ऐसे है तो दूसरी रोड ऐसी है, तो ये दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट से कर रही है। यही हमारा कौन सा, ये सेंटर का पॉइंट है जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो ऐसे है, और एक रोड हमारी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है, यानी ऊपर से नीचे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको पता ही होगा, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और राइट साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। तो नॉर्थ और साउथ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं ये। और जो लेफ़्ट टू राइट है वो हमारी ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन। और ये दोनों रोड सिटी के एक सेंटर पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से ही है। अब आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मेन रोड के पैरेलल और भी रोड्स हैं। टोटल 5 नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट रोड है। नॉर्थ और साउथ जो कि ऊपर और नीचे था, इसके पैरेलल में और भी रोड्स हैं। इसके मतलब कि इधर भी कुछ रोड होंगी और इधर भी रोड होंगी, और ऊपर के साइड भी होंगी, नीचे के साइड में होंगी, उसके पैरेलल में हैं। जिस तरीके से हम अपना कार्टेशियन प्लेन पर नंबर प्लॉट करते थे उसी तरीके से है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से। ऊपर भी इसी तरीके से लिख। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी रोड ही है, सिर्फ इन्हें हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी लाइन को हम बड़ा करते हैं तो ये एक दूसरे को पैरेलल ही बनेंगी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से हमें दिया गया, और जहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसे हम क्रॉस स्ट्रेट कहते हैं, जिसे हम ओरिजिनल कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से हम बात करें तो उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, जो कि ये होता है हमारा। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। अब आगे हमें क्वेश्चन कि हमारे पास जो सेकंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जा रही है, और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो नॉर्थ साउथ हमें पता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ है ये हमारी नॉर्थ साउथ है। तो जो हमारे पास सेकंड स्ट्रीट है, हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमें सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दी गई है। तो नॉर्थ साउथ जो है वो वर्टिकल को लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब कि नॉर्थ साउथ में जो है वो 2 है, तो वर्टिकल लाइन हमारी 2 है। और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दी गई 5, ये हमारे पास सेकंड रोड दी गई है, तो वो हमें 5 दी गई है। तो यही हमारा क्रॉस स्ट्रेट, मतलब कौन सा पॉइंट बना 2,5। इसका मतलब है कि पहला नंबर जो है हमारा 2, जो कि वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इसमें, ये हमारा नॉर्थ साउथ रोड का नंबर है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ हमें वर्टिकल लाइन दी गई है हमारे क्वेश्चन में। और दूसरा नंबर जो है वो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारी ये डायरेक्शन है। तो इसमें इसका नंबर रिप्रेजेंट करता है, यानी 2,5 का मतलब है कि जो हमारे पास 2 है ये वर्टिकल रोड है, जो कि हमारी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में दी गई है, ऊपर के नीचे की साइड। और 5 जो है ये हमारी हॉरिजॉन्टल रोड है, जो कि हमें क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दी गई है। तो जहाँ दोनों मिलेंगे वही कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा 2,5। मतलब 2 कहाँ, कहीं यहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे 2 है, तो 2 कहीं यहाँ पे है, और हॉरिजॉन्टल पे क्या है 5। तो ये दोनों जहाँ मीट करेंगे वही हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए। ये हमारा क्वेश्चन था, अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें दिया गया है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रिप्रेजेंट एज
4,3 मतलब 4,3 को कितनी स्ट्रीट रिप्रेजेंट कर सकती हैं। अब अगर हम 4,3 की बात करें तो जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है जो कि हमारे पास 4, वो हमारी वर्टिकल रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है, ये वर्टिकल रोड है हमारी। 3 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है जो कि हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को, जो कि ये है डायरेक्शन, आपको पता ही होगा नॉर्थ साउथ कहाँ होता है। तो 4 जो है हमारा वो वर्टिकल लाइन पे है, मतलब कि पॉजिटिव की साइड है, तो ऊपर की साइड आप लेंगे कहीं यहाँ होगा। और 3 जो है हमारा वो हॉरिजेंटल रोड है या हॉरिजेंटल लाइन पे है, और क्या है 3, तो पॉजिटिव का है तो कहीं इधर लाई करेगा। आप इधर से 4 को बढ़ाएंगे और इधर को 3 को बढ़ाएंगे तो ये दोनों कहीं एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। इसके अलावा क्या और कोई पॉइंट है जहाँ आप 4,3 को प्लॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मतलब कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं 4,3 की? तो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट क्या हो सकती हैं इसकी, मतलब एक क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है कि यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट बोला गया है उस पॉइंट को, उस पोजीशन को जहाँ ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो उसका केवल एक ही पॉइंट है। इसके अलावा आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं ढूंढ सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाई करते हों या एक दूसरे को मीट करते हों। तो इसीलिए इसकी केवल क्रॉस स्ट्रीट कितनी होंगी, 1 ही होंगी। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें 3,4। अब हमें बताना है कि 3,4 की कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं। तो 3 जो कि आगे का नंबर है ये हमारी वर्टिकल रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बार बार बोल रही हूँ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये वर्टिकल रोड जो है हमारी वो नॉर्थ टू साउथ है। इसे आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ साउथ है और ये ईस्ट से वेस्ट है। तो 3 अगर हम देखें तो 4,3 3,4 नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि अगर हम 4,3 और 3,4 क्या हमारे पास सेम है? नहीं, सेम नहीं है, क्योंकि आगे के जो नंबर्स हैं वो हमें वर्टिकल रोड रिप्रेजेंट करें, तो वहाँ पर वर्टिकल रोड 4 थी, लेकिन नेक्स्ट जो हमें पॉइंट दिया गया वहाँ पर वर्टिकल रोड हमें 3 दी गई है। तो वर्टिकल रोड पे 3 कहाँ है? 3 इस पॉइंट पे है, पॉजिटिव है, तो यहाँ लेंगे। और वह हॉरिजेंटल रोड जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है वो हमें 4 दिया गया, जो कि कहीं यहीं लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम 3 को आगे बढ़ाते हैं और इधर से 4 को, तो दोनों एक ही पॉइंट पे केवल यहीं ही मीट करेंगे। तो ये हमारा 3,4 हो गया। क्या इसके अलावा आप और कहीं 3,4 को प्लॉट कर सकते हैं? वर्टिकल लाइन पे 3 आप और कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पॉइंट के अलावा नहीं कर सकते। हॉरिजेंटल पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसकी भी कितनी क्रॉस स्ट्रीट हुई? केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट हुई। तो यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो हम जान गए कि 4,3 की भी क्रॉस स्ट्रीट होंगी, मतलब कि ये केवल एक ही पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे, और 3,4 भी। तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और